ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो राधे राधे फ्रेंड्स। चलिए मैं आज रीडिंग आपके लिए ये लेके आई हूँ कि जो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा रुला रहा है, जो आपके खून के आंसू रुला रहा है, फ्यूचर में वो आपके साथ कैसे रहेंगे। ये ऐसे ही रहेंगे या फिर आप में इसमें कुछ बदलाव होगा, या उसकी अकड़ और बढ़ती जाएगी, या फिर अकड़ घुटनों के बल आ जाएगी, है ना। आपने बहुत प्यार दिया, सपोर्ट दिया, मुझे सब्सक्राइब किया, शेयर किया, मुझे कॉन्फिडेंस दिया। थैंक यू सो मच दिल से। आप सबका भला हो। ईश्वर करे आपके हर पुण्य वापस आए, हर कार्मिक साइकिल से आप बाहर निकलो। मैं ऐसी दुआ देती हूँ। थैंक यू सो मच। तो लेट ना करते हुए हम जल्दी टॉपिक पे आते हैं और कार्ड निकालते हैं। जिस पर्सन से आप परेशान हो आप उसको मन में याद करो और अपनी करंट फीलिंग्स के लिए ध्यान दो कार्ड पे, है ना। चलिए देखते हैं डियर। ओम नमः शिवाय। ओके, आपकी एनर्जी क्या है देख लेते हैं। आपकी एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। ओ गॉड, पहला ही कार्ड निकल गया है टावर का। आपकी करंट सिचुएशन बहुत ही टफ है, बहुत ही ज़्यादा तांडव मचा हुआ है आपकी लाइफ में। अभी आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से हेल बन रही है। अभी ये जिसकी भी रीडिंग है वो किसी की ख़ास पर्सन की एनर्जी कैच हुई है, तो ये जनरल है, आप सबसे मैच होगी ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर की हद तक वीडियो मैच कर जाएगी अगर उसकी एनर्जी से कनेक्ट हुई होगी। तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स और डाउन्स आ रहे हैं। हर रोज़ आपकी लाइफ में एक ना एक इम्तिहान है। हर रोज़ ज़िंदगी जंग के मैदान से कम नहीं है आपकी लाइफ। आप हर रोज़ लड़ रहे हो किसी पर्सन की वजह से, किसी पर्सन के साथ आपकी रोज़ लड़ाई हो रही है। आपको कहीं से वो निकाल देना चाहते हैं, ठीक है, आपको तोड़ मरोड़ देना चाहते हैं, वो बिखेर देना चाहते हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स डाउन्स है और ये उसी पर्सन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। आपकी एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप काफ़ी उदास हो, परेशान हो, अकेले हो और मानसिक रूप से पूरी तरीके से आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर से गुजर रहे हो। आपकी मैरिज ब्रोकन की स्थिति पे है, आपकी लव लाइफ ब्रोकन की स्थिति पे है, आपकी जो भी बिजनेस है सब चीज़ आपकी दांव पर लगी हुई है। ये आज की और आपकी एनर्जी है, ठीक है। ओके, इस पर्सन ने क्या क्या किया इसके साथ, इस पर्सन ने क्या क्या किया इनके साथ। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपके साथ चीटिंग किया है। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको गिराया है। इन्होंने ही धक्का मार के गिराया आपको, अपनी लाइफ के अप्स डाउन्स दिखाया है। जो भी सिचुएशन हुई है आज आपकी ज़िंदगी में, जो सिचुएशन हो रही है आज आपकी ज़िंदगी में, जो भी दुख हो रहा है उसमें किसी और का नहीं, इसी पर्सन का हाथ है, ठीक है। इसी पर्सन का किया धरा आया है। आपकी ज़िंदगी में जो इतने ऑब्स्टिकल्स आए हैं ना, ये इन्हीं का दिया हुआ है, ठीक है। और इस पर्सन को मालूम है। ये बहुत खुश हो रहा है आपको कहीं से हताश निराश देख के। आपकी ग्रोथ रुक गई है, आपकी कहीं से कोई ग्रोथ नहीं है, आपका कोई भी सपोर्ट नहीं है। आप ना आसमान के हो ना ज़मीन के हो, अभी ऐसी सिचुएशन है। और आपका जो एक आसरा था वहाँ पर भी आग लगा दिया गया है। यानी कि आपके पास अगर कोई रहने का जगह है तो वहाँ पे भी आपको खदेड़ने के लिए ये पूरी तरीके से प्लानिंग है। ये थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपके साथ ये गेम खेल रहा है और ये बहुत खुश है, ठीक है। आपको ऐसा होते देख ये बहुत खुश है। और देख लेते हैं महादेव और ये क्या कर रहा है मेरे व्यूवर्स के साथ। हे महादेव दया करो, हे महादेव दया करो, दया करो, हे प्रभु दया करो। यस यस यस।
ये पर्सन से आपकी इच्छा ये है, फ्यूचर में आपकी ये इच्छा होगी कि आप इस पर्सन से कहीं दूर चले जाना चाहते हो। आपका एक बच्चा भी हो सकता है, आपकी एक बेबी हो सकती है, और आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो। आप सबका इस रीडिंग में वेलकम है, और ये हम सब की कहानी है, ये जेंडर की नहीं है। तो आपकी लाइफ में एक ऐसी महिला है या ऐसा पुरुष है जो जहाँ से आप दूर जाना चाहते हो, और दूर जाना बहुत मुश्किल है। आपकी इच्छा है कि आप इस पर्सन से दूर चले जाओ। आप एक फेल्योर मैरिज से गुजर रहे हो, आप एक फेल्योर करियर से गुजर रहे हो, आपके आसपास सोसाइटी के लोग भी उतने अच्छे नहीं हैं, सब कोई इसके साथ खड़ा है और आप अकेले पड़ गए हो। आपको किसी साथी की तलाश है, आपको किसी मददगार की तलाश है जो आपको वहाँ से कहीं दूर ले जाए। आप कहीं आसरा ढूंढ रहे हो और वो आपके घर से बहुत दूर हो, ऐसा आपका इच्छा है। दूर जाना खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि आपके पास जाने के लिए ना मनी है, ना रास्ता है, और ना ही किसी का सहारा है। आप एक बच्चे को लेके कहीं दूर चले जाना चाहती हैं या दूर चले जाना चाहते हो आप। अगर आप मैरिज नहीं हैं तो भी इस रिश्ते से, इसकी हरकतों से, इसके धोखे से, इसके छल कपट से आप पूरी तरीके से टूट गए हो और आप उस जगह से दूर होना चाहते हो। ये आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। आप जहाँ पे हैं आपको वहाँ पे बिल्कुल रहने का मन नहीं कर रहा है, आप वहाँ से चले जाना चाहते हैं, ठीक है। यस, आपको अपने लाइफ में किसी अच्छे मार्गदर्शक की ज़रूरत है। आपको किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो आपके लिए स्टैंड ले, जो आपके लिए लॉयल हो। ये आपके पार्टनर जैसा आप उसमें पार्टनर ढूंढ रहे हो, या फिर ऐसा कोई आप फादर फिगर पर्सन भी ढूंढ रहे हो जिसके आसरा में आप चले जाओ। आप कहीं ऐसा आसरा ठिकाना ढूंढना चाहते हो जो आपकी सिचुएशन को सच में समझे। ऐसा पर्सन चाहिए आपको जो जिससे आप सताए हुए हो वो उसको मैनिपुलेट ना कर पाए, और आपको अब किसी पे भी यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जिसको भी अपना दुख सुना रहे हो वो थोड़ी देर आपका दुख सुनता है, लेकिन कुछ समय बाद ही वो उस पर्सन के द्वारा मैनिपुलेट हो जाता है और आपको वो भी वही तलवार लेके आपका वेलकम करता है या फिर गेट आउट करता है। आपको वो पर्सन का तलाश है जो सिर्फ आपका हो या आपकी सिचुएशन को अच्छे से समझे। ऐसा आपको कोई पर्सन की आपकी तलाश है, ठीक है। और मैं ये भी इस कार्ड के ज़रिए आपको बताना चाहती हूँ कि आप आने वाले समय में यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप ऐसा पर्सन बनो, ठीक है, जिसको हराना इस आदमी के औकात के बाहर हो जाए। आप खुद ऐसा आदमी बन जाओ, ठीक है। आप खुद ऐसी महिला बन जाओ, खुद ऐसा पुरुष बन जाओ जो जिसका यहाँ पे सूझ एकदम लोखंड का है, यानी कि वो पिघलने वाला नहीं है। वो किसी यानी कि उसकी इमोशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि इमोशन लगता ही नहीं है, और ऐसे आदमी के लिए इमोशन नहीं रखना ही सबसे बड़ी हमारी जीत होती है, ठीक है ना। ये मेल्ट होने वाला नहीं है, ये मैनिपुलेट होने वाला नहीं है, और इसको कोई गिरा दे इसकी ऐसे लोगों की कोई औकात नहीं है। आप खुद ऐसा पर्सन बनो, यूनिवर्स ये भी कहता है। आप आने वाले समय में कहीं ना कहीं इमोशंस के साथ खेलना सीख जाओगे, और फिर आप इसके लिए इमोशन जीरो रखोगे। आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो आने वाले समय में। कुछ लोग यहाँ पे टीचर बनोगे, कुछ लोग लॉयर बनोगे, या फिर कुछ लोग अपनी ज़िंदगी का लॉयर बन जाओगे, अपनी लाइफ का टीचर बन जाओगे, प्रोफेसर बन जाओगे, और ऐसे लोगों की कोई भी चाल उसके खिलाफ वापस चली जाएगी। आपके ऊपर जो भी ये निगेटिव करेंगे, ये जो भी इसका जो खून ही है, गंदा खून, ये जो भी तंत्र मंत्र करेंगे आप उसको बैक कर दोगे। जो आप पे ये भेजेगा आप उसको बैकफायर कर दोगे, ठीक है। और देखते हैं कि आपकी कहीं ना कहीं इच्छा है, ठीक है।
आपकी कहीं ना कहीं इच्छा है कि आप इस एनर्जी में आना चाहते हो, आप फ्यूचर में एम्परर की एनर्जी में आना चाहते हो, ठीक है। आपकी सिचुएशन अभी भले ही कुछ भी हो, लेकिन आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सख्त स्ट्रॉन्ग महिला या पुरुष बन जाओगे, बनना चाहते हो। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर की इच्छा है कि आपके पास हर कुछ हो। और हाँ, एक ये भी बात है कि आपकी उम्र भी हो जाएगी और आप काफ़ी ही मंझे हुए खिलाड़ी बन जाओगे। आपके पास तजुर्बा होगा, ऐसे लोगों की चाल को दूर से ही पहचान लोगे। ये अगर पास्ट फ्यूचर में आपको फिर से मैनिपुलेट कर लेगा। अगर आप कहीं दूसरी जगह पे चले जाते हो, दूसरी जगह घर लेते हो, जॉब करते हो, कुछ भी जगह चेंज करते हो, और फिर ये आदमी अगर आपके पास गिरगिट जैसा रंग बदल कर गिड़गिड़ाएगा कि मैं सुधर गया हूँ, या फिर ऐसा नहीं वैसा नहीं 9-17, आप इसको ऐसा लात मारोगे कि फिर जैसे अभी आपको धक्के मार के निकाल रहे हैं या आपकी सिचुएशन ऐसी है, आप इसको ऐसा धक्का मार के गिराओगे, आप बोलोगे कि दूर, आप करंट बन जाओगे, ठीक है। इस आदमी को तब पता चलेगा कि आप में कितना पावर है और कितना तजुर्बा है और कितना आप खिलाड़ी बन चुके हो। ये उस फ्यूचर में इस आदमी को रियलाइज होगा, क्योंकि आपका फ्यूचर द एम्परर दिख रहा है और ये होगा। टावर के बाद अब क्या किया जाए? टावर के बाद अब क्या किया जाए? टावर के बाद जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे, तब आपकी लाइफ में पहले तो आप खुद से प्यार करना सीख जाओगे। अभी आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा, ठीक है। खुद के दम पर पैसे कमाना सीखना होगा। आपके जो अपने सोलमेट हैं, जो आपके भाई बहन हैं, या फिर जो पुराने रिश्तेदार हैं, या फिर आपको जहाँ से मदद लेनी हो, आपको कहीं ना कहीं से मदद मिलेगी। या फिर आप जो भी इसके खिलाफ़ डिसीज़न लोगे ना, तो जाने अनजाने में वो लोग आपको सहमति ज़रूर देंगे, क्योंकि इस बुरे आदमी का जो काला करतूत है वो आपके फैमिली में या फिर आपके फ्रेंड्स में जो आपसे आपकी जेन्युइन है उसको पता चल जाएगा। उसके मैनिपुलेट करने के बावजूद भी आप जो भी डिसीज़न लोगे उसका सपोर्ट भर भर के होगा, ठीक है। और आप सेल्फ़ लव करोगे और आप ऐसी जगह में सच में चले जाओगे जहाँ नेचर होगी, जहाँ सच्चे लोग होंगे। ऐसे सातिर छुछुंदर जैसे लोग नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर आपको अच्छे लोग, जेन्युइन लोग आपसे टकराएंगे। दी सन का कार्ड है। अगर यहाँ से आप चले जाओगे या फिर ये आदमी आपकी ज़िंदगी से जैसे ही निकलेगा, आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी, पूरी तरीके से बदल जाएगी। कोई झगड़ा नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद आप शाइन करोगे। देखो, आपके पास पैसे होंगे, ये जगह बदलते ही या फिर ये वक्त बदलते ही आपके पास पैसा आ जाएगा। फिर इस आदमी की हालत वही लोमड़ी वाली हो जाएगी, ठीक है। ये फिर आपके पास पैसे को झांसा दे के आएगा, ठीक है। ये पर्सन फ्यूचर में फिर आपके पास आएगा और अच्छी अच्छी बातें करेगा, मीठी मीठी बातें करेगा, अच्छा कम्युनिकेशन का स्किल दिखाएगा आपको, और मीठी मीठी बातें करेगा, और आपको कहीं ना कहीं ये पैसों का लोभ देगा। लेकिन इसको ये नहीं मालूम कि आप खुद पैसे उस टाइम कमा चुकी होंगी, आपके पास खुद का घर, पैसा सब कुछ होगा, ठीक है। लेकिन इस आदमी को शायद आप दिखाओगे नहीं। आपके पास जितना होगा उसमें से आप एक टुकड़ा ही दिखाओगे और 10 टुकड़ा आप इसे हाइड करके ही रखोगे, क्योंकि आप इसके हर चाल को अब जान चुके हो। तो ये आदमी आपको पैसे से तौलेगा। फिर वहाँ पे ये आदमी आपको पैसे से ख़रीदने जैसा आपको लगेगा कि आपके ऊपर कितना पैसा उड़ाना है, या फिर ये बैलेंस करना चाहेगा, ठीक है। और ये फिर आएगा, आपको पैसे का लालच दिखाएगा, प्रलोभन दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा। ये वापस फिर आएगा आपके फ्यूचर में
और ये इसकी हरकत फिर भी अच्छी नहीं रहेगी। ये फिर भी ये आदमी दूसरी जगह मुंह मारेगा, या फिर दो चीज़ों से आपको कंपेयर करेगा, या फिर दो औरतों में आपको कंपेयर करेगा, या दो मर्दों में आपको कंपेयर करेगा। ये ज़रूर कंपेयर करेगा और वापस भी ज़रूर आएगा। ये आदमी एक जादूगर जैसा है, एक साथी जादूगर जैसा है। इसको इसी में घुसे रहना है, इसको इससे निकलना ही नहीं है। छल कपट चालाकी ये सब कुछ इसको करना है, ये इससे कभी बाहर निकल नहीं पाएगा। और ये जो आदमी आपको बहुत परेशान करता है ना, ये बहुत ज़्यादा इसमें सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस आदमी का सर से पाँव तक सिर्फ रेड ही है। इसको इतना ज़्यादा सिर्फ डिज़ायर इसके अंदर भरी है, इसको हवस बहुत ज़्यादा है। सॉरी, उसको उसका क्या करना मिलेगा, प्लीज यूनिवर्स बताइए उसको उसका क्या करना मिलेगा। इसको उसका क्या करना मिलेगा। देखो, उसका कर्मा ये होगा फ्यूचर में, इस आदमी के पास घर तो होगा, लेकिन घर में रहने के लिए बच्चे, औरत या आदमी नहीं रहेगा। इसके पास सब कुछ होगा, लेकिन प्यार से देखने वाले, इसके पास जेन्युइन रिश्ता कुछ नहीं होगा। इसका घर डब्बा जैसा हो जाएगा। अगर इसको घर का घमंड है तो घर एक खाली डब्बा हो जाएगा। इसके पास अभी पैसे बहुत है, और ये पैसे के बलबूते ये भी हो सकता है कि ये डॉग से, ये जानवरों से बहुत प्यार करता हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं दिखावा करता है कि ये बहुत होशियार है, ये बहुत दयालु है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में इस आदमी को कोई पूछेगा भी नहीं, ठीक है। इसको वही लोग पूछेगा जो इससे पैसा लेना चाहेगा, ठीक है। इससे सिर्फ माल मोहब्बत का रिश्ता रखने के लिए ही ऑफ़र आएगा। ये जेन्युइन रिश्ते के लिए इस हद तक तड़पेगा कि आपको जैसे खून का आंसू रुला रहा है ना, ये वैसे रोएगा, ये वैसे ही रोएगा। इसके पास बहुत रिश्ता रहेगा, उसके बावजूद भी इसका मन नहीं भरेगा, इसकी आत्मा तृप्त नहीं होगी। ये फिर किसी और को ताड़ेगा, फिर किसी और को घूरेगा, और सामने वाला इसको तभी ऑफ़र देगा जब इसको माल मोहब्बत चाहिए, वरना इसको कोई पूछेगा भी नहीं। इसकी ये सिचुएशन होगी, इसका ये कर्मा होगा कि इसको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। अच्छा इंसान तो दूर की बात है, क्योंकि ये अभी सिर्फ दिखावे में लोगों को ख्याल करता है, प्यार करता है, सोसाइटी में नेम फेम और हवस, बस इसको यही चाहिए। और इसका क्या करना होगा। थैंक यू इसका कर्मा साफ दिख रहा है। ये है तो एक नंबर का जादूगर, आपको मैंने पहले ही बताया था। इसको बहुत कहीं ना कहीं ये पावर है, ये जो कुछ चाहता है वो कहीं ना कहीं अब तक इसको मिल जाता है, ठीक है। और यही बात इसकी इतनी अकड़ भरी है कि एक समय बाद इसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बातें ही सोचता रहेगा, और वही चीज़ें रियल में होती जाएगी। इसका उम्र जल्दी ही ढलने वाला है, या फिर इसका जल्दी ही ये सिचुएशन ख़त्म होने वाला है। ये जो अय्यासी का है, ये जो आपको सता रहे हैं, ये जो आपको तड़पा रहे हैं, जल्दी ही ये वक्त ढलने वाला है, यानी कि ये वक्त जल्दी ख़त्म होने वाला है। इस आदमी को किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, ये पूरी तरीके से अलग हो जाएगा। और इन्होंने जिसको इन्होंने जवानी में, या जिसको इस टाइम ये बहुत ज़्यादा पैसे और इज्जत दिया, वो लोग आपस में प्रॉपर्टी के लिए लड़ेंगे, कटेंगे, ये सब कुछ होगा। और ये सब कुछ से इसका मन उब जाएगा, और ये कहीं अकेले निकल जाएगा, ये अकेले रहने लगेगा। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होगा इसकी ज़िंदगी में। आज जिसके साथ ये रिलेशन में है, जिसको सपोर्ट कर रहा है, वो लोग आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, और ये वहाँ से निकल जाएगा अकेले। इसको कोई नहीं पूछने वाला, इसको दिखाई भी नहीं देगा, कुछ सुनाई भी नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ गिल्टी करेगा। वो वक्त होगा आपके लिए रोने का, आपके लिए तब जाके ये रोएगा जब इसका उम्र ढलने वाला होगा, या फिर जब इसका ये अय्यासी का टाइम ख़त्म होगा।
तब इसके पास आपको सिर्फ याद करने का टाइम होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा, आप लौट के नहीं आओगे और तब सिर्फ आपकी यादें होंगी। ये ढूंढेगा कि आप कहीं से इसे दिख जाओ काश, और आप उस टाइम इसके आसपास कहीं नहीं रहने वाले हो। आप लात मार कर इसको निकल जाओगे, वापस कभी नहीं आओगे। ये पर्सन बहुत अकेला हो जाएगा। इसका सच कहूँ तो इसका बुढ़ापा या फिर इसका एक टाइम के बाद ऐसी हालत हो जाएगी कि इसको कोई नहीं पूछेगा। धन दौलत एक जगह, जिसको इन्होंने सर पे चढ़ा के रखा है, थर्ड पार्टी या जो भी है आपके खिलाफ़, जितने भी इसके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, सब एक दूसरे से लड़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी के लिए, इसके पैसे के लिए। और ये इन सब चीज़ों को छोड़ कर ये कहीं एकांत में चला जाएगा। तब इसका आबस भी उतर जाएगा और घमंड भी उतर जाएगा। ये कहीं ना कहीं आपसे गिड़गिड़ाएगा, भीख मांगेगा और कभी आप वापस शायद इसको नहीं मिलना चाहोगे। तो ये थी रीडिंग उस पर्सन की जो आपको आज बहुत परेशान कर रहा है। फ्यूचर में इतना गिड़गिड़ाएगा, इसको कोई नहीं पूछेगा फ्यूचर में। थैंक यू सो मच रीडिंग में बने रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे। थैंक यू सो मच। आपका दिन बहुत अच्छा हो।